पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को स्कॉलरशिप सीरीज के नाम से जितनी भी पॉपुलर स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं उनके बारे में एक बेसिक आइडिया दिया था कि एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो गया या कॉमन ग्रेजुएट हो गया या फिर मेडिकल एस्पिरेंट्स हो गया, वो किन किन स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर सकता है। तो बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिनकी फाइनेंशियल स्थिति उतनी अच्छी नहीं होती है, उन्हें किसी ना किसी तरह के फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो ऐसे ही विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल होने वाला है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन सी स्कॉलरशिप स्टार्ट हो चुकी है, और अभी आप जानते हैं कि आपका एकेडमिक सेशन, आपकी फर्स्ट ईयर की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं और जितने भी कॉलेज के जो एडमिशन्स हैं वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएंगे 15 सितंबर तक। तो उसके बाद आपकी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी और उसके बाद जितनी भी स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं उन सब की जो डेट्स हैं वो भी स्टार्ट हो जाएंगी और स्कॉलरशिप के फॉर्म भरने भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि राजस्थान सरकार ने बहुत सारी जो स्कॉलरशिप्स हैं जो राजस्थान के अंतर्गत दी जाती हैं उनके फॉर्म प्रारंभ करने की जो तिथि है वो घोषित कर दी है और 20 सितंबर 2024 से फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि 20 नवंबर 2024 तक भरे जाएंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको जो मुख्य स्कॉलरशिप हैं जिनको जिनको सभी विद्यार्थी अप्लाई कर सकते हैं वो मैं बताने वाला हूँ। उसके लिए क्या क्या पात्रता रखी गई है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको पूरे करने हैं, किस तरीके से आपको उसका फॉर्म फिल करना है, और भी उससे रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स हैं वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो स्वागत है आप सभी का एडमिशन मास्टर के प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो से। तो जो सबसे पहली स्कॉलरशिप स्कीम है उस पर आने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि किन किन स्कॉलरशिप्स के लिए गवर्नमेंट ने पोर्टल ओपन कर दिया है। तो अगर हम राजस्थान गवर्नमेंट की बात करें तो उन्होंने स्कॉलरशिप का पोर्टल है वो 20/9/2024 से ओपन करने वाली है और 20/11/2024 तक इसको ओपन रखा जाएगा। और जो पोर्टल है जिस पर आपको एप्लीकेशन अप्लाई करनी पड़ती है वो SSO ID के थ्रू https://sso.rajasthan.gov.in पर साइन इन कर आपको स्कॉलरशिप स्कीम्स के लिए अप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो मोस्ट पॉपुलर स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं मैं उन्हीं को डिस्कस करने वाला हूँ। वैसे तो यहाँ पर 9 कैटेगरीज में स्कॉलरशिप जारी की गई है, तो आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख लेना। पर मैं यहाँ पर उन स्कॉलरशिप्स की बात करूंगा जिससे अधिक से अधिक छात्र लाभान्वित होते हैं, जिनमें मैक्सिमम विद्यार्थी कवर होते हैं, जो कि जनरल कैटेगरी और अदर कैटेगरीज के लिए भी एप्लीकेबल है। उन स्कॉलरशिप्स पर मैं ज्यादा यहाँ पर फोकस करूंगा। तो जिनमें स्कॉलरशिप है मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना, विधवा प्रतिविक्ता मुख्यमंत्री B.Ed संबल योजना, देवनारायण छात्रा स्कूटी एवं प्रोत्साहन राशि योजना, कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना, बोर्ड एवं विश्वविद्यालय में प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण अनुसूचित जनजाति प्रतिभावान छात्रों को आर्थिक सहायता, जनजाति छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता, सहरिया जनजाति छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा कॉलेज शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता, सहरिया छात्र छात्राओं को B.Ed प्रशिक्षण हेतु आर्थिक सहायता। तो ये सारी स्कॉलरशिप्स ओपन कर दी गई हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना, क्योंकि इस छात्रवृत्ति योजना से अधिक विद्यार्थी लाभान्वित होते हैं। इसको जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, ये इनके लिए बहुत यूजफुल होती है। ऐसे विद्यार्थी जिनको कोई दूसरी तरह की स्कॉलरशिप नहीं मिल पाती है वो इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होते हैं, और इसकी जो फॉर्म स्टार्ट डेट है वो 20 सितंबर 2024 से शुरू हो जाएगी और इसकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो 20 नवंबर 2024 है। तो वैसे तो स्कॉलरशिप्स की स्कीम बहुत सारी है, आपको बहुत सारे चैनल्स हैं वो बता भी रहे हैं ये प्राइवेट स्कॉलरशिप है, ये गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है। तो स्कॉलरशिप में भी वही सीन अप्लाई होता है कि जैसे मिल सकती, जैसे सभी कॉलेज सभी को नहीं मिल सकते उसी तरीके से सभी स्कॉलर सभी को नहीं मिल पाती है। अप्लाई करने के लिए बहुत सारे ऑल ओवर इंडिया से स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर मैं इस स्कॉलरशिप की बात कर रहा हूँ, अगर आप इसका फॉर्म फिल करेंगे तो ये ज्यादातर स्टूडेंट्स को मिल जाती है। इसकी राशि तो कम है पर ज्यादातर स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप आसानी से मिल जाती है। तो ऐसा ही है कि बहुत सारे जो प्राइवेट प्लेटफॉर्म हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं वो भी स्कॉलरशिप्स देती हैं, NGOs भी देते हैं और बहुत सारे प्लेटफॉर्म स्कॉलरशिप देते हैं।
पर हर स्कॉलरशिप हर स्टूडेंट्स को नहीं मिल पाती है। तो इसी वजह से मैंने उस वीडियो में आपको बताया था कि आप जिस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो पाए उस पर ही आप अप्लाई करें। अगर आप एक से ज्यादा पर अप्लाई करते हैं, अगर आप उसको रिवोक करा देते हैं, लेने से मना कर देते हैं, तो भी आप एक से ज्यादा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, पर एट अ टाइम आपको एक ही स्कॉलरशिप चालू रखनी है। आप एक साथ कई स्कॉलरशिप नहीं चला सकते हैं। तो एक टाइम पर एक ही स्कॉलरशिप आपको हमेशा के लिए रखनी पड़ेगी। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना है। सबसे पहले इस योजना के बारे में जान लेते हैं। माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की उच्च माध्यमिक परीक्षा की वरीयता सूची में प्रथम 1 लाख ऐसे छात्र छात्राओं को जिनके परिवार की वार्षिक आय 2,50,000 रुपए तक है तथा जिन्हें कोई अन्य छात्रवृत्ति अथवा प्रोत्साहन राशि नहीं मिल रही है, उनके लिए 500 रुपए प्रति माह 5,000 रुपए वार्षिक हो जाते हैं, जो कि अधिकतम 10 वर्ष तक मिलते हैं। तो जो कि अधिकतम 10 महीने तक मिलते हैं। तो 10 महीने के 500 के हिसाब से 5,000 रुपए वार्षिक हो जाते हैं। और यही दिव्यांग विद्यार्थी हैं, उनको यह राशि 1,000 रुपए प्रति माह मिलती है, जो कि 10,000 वार्षिक हो जाती है। तो ये केवल और केवल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए है। और यह स्कॉलरशिप बहुत सारे विद्यार्थियों को, जनरल कैटेगरी के जो होते हैं, उनको ये मिल जाती है। और जो आपकी पारिवारिक आय है वो 2.5 लाख या 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। ये इसकी एलिजिबिलिटी है। इस योजना का जो लक्ष्य है वो है नवीन 1 लाख विद्यार्थी जो पात्रता पूर्ण करते हैं उनको ये राशि उपलब्ध कराना। तो 1 लाख बहुत बड़ी संख्या होती है और ज्यादातर विद्यार्थियों को इसलिए ये स्कॉलरशिप मिल जाती है। ऐसे समस्त विद्यार्थी जिन्हें इस योजना के अंतर्गत पिछले वर्ष छात्रवृत्ति स्वीकृत की गई थी तथा जो निरंतर नियमित रूप से उच्च शिक्षा के संस्थानों में अध्ययन कर रहे हैं, तो जो रिन्यू कराना चाहते हैं, जिनको पहले से भी मिल रही है, वो भी करा सकते हैं। यह योजना अल्प आय वर्ग के बच्चों में शिक्षा को स्तर बढ़ाने एवं सहायता प्रदान के उद्देश्य से प्रारंभ की गई है। इस योजना का उद्देश्य अल्प आय वर्ग के प्रतिभावान छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना है। तो यहाँ पर ये जो मुख्यमंत्री उच्च छात्रवृत्ति योजना है, ये केवल और केवल राजस्थान बोर्ड के बच्चों के लिए है। और या फिर इसको हम बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान भी बोल सकते हैं। सिर्फ राजस्थान बोर्ड के बच्चे ही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत जो लाभ मिलते हैं वो कितने मिलते हैं? तो जो स्कॉलरशिप अमाउंट है वो 5,000 है और दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए ये 10,000 सालाना है। तो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की उच्च माध्यमिक परीक्षा में वरीयता सूची में अल्प आय वर्ग परिवार पात्र छात्राओं को 500 रुपए प्रति माह 10 माह से अधिक नहीं होगा, अर्थात 5,000 रुपए वार्षिक भुगतान किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत उच्च शिक्षण संस्था में अध्ययन, जो भी उच्च शिक्षण संस्था में आपने एडमिशन लिया है, वहां पर अधिकतम ये 5 वर्षों के लिए प्रदान की जाती है। यदि विद्यार्थी 5 वर्ष पूर्व अध्ययन छोड़ देता है तो यह लाभ पूर्व वर्षों तक ही मान्य होगा। और वहीं दिव्यांग पात्र विद्यार्थियों के लिए 1,000 रुपए हो जाता है और इनका अधिकतम 10,000 रुपए वार्षिक हो जाता है। उसके लिए उनको मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी 40% दिव्यांगता प्रमाण पत्र की 100 प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करनी अनिवार्य होगी। तो ये जो स्कॉलरशिप है, ऐसे विद्यार्थी जो जनरल कैटेगरी में आते हैं और जिनकी 2.5 लाख से कम आय है, उनके लिए ये बेस्ट है। क्योंकि जो SC/ST कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनको तो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मिल जाती है। तो जनरल हो गए या OBC के स्टूडेंट हो गए, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो एलिजिबिलिटी है, पात्रता है, वो ये हैं। जिन्होंने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर 12वीं की परीक्षा इस वर्ष न्यूनतम 60% अंकों से उत्तीर्ण की है तथा जिन्होंने बोर्ड की वरीयता सूची में प्रथम 1 लाख तक का स्थान प्राप्त किया हो। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके आसानी से 60% अंक बन जाते हैं, वो सब इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होते हैं। तो ये स्कॉलरशिप आसानी से मिल जाती है, इसकी संभावना बहुत रहती है मिलने की। जिनके माता पिता या अभिभावक की वार्षिक आय 2,50,000 रुपए तक हो, जो राजस्थान के किसी राजकीय अथवा मान्यता प्राप्त गैर राजकीय उच्च तकनीकी संस्थान में नियमित रूप से अध्ययनरत हो। तो तकनीकी हो गया, इंजीनियरिंग कॉलेज में जो पढ़ रहे हैं वो सब तकनीकी विद्यालय आ जाते हैं, राजकीय विद्यालय आ जाते हैं, मान्यता प्राप्त गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट कॉलेजेस आ जाते हैं, वो सब इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। राजस्थान का मूल निवासी होना आपको जरूरी है।
उसे भारत सरकार, राज्य सरकार की किसी अन्य छात्रवृत्ति अथवा समकक्ष योजना के अंतर्गत लाभ नहीं मिल रहा हो। विद्यार्थी का राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा खाता होना चाहिए, उसका आधार कार्ड बना हुआ होना चाहिए, जन आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड बना हुआ होना चाहिए। बिना जन आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड ऑनलाइन आवेदन नहीं किया जा सकेगा। इसके लिए आपको किस तरीके से अप्लाई करना है वो देख लेते हैं। तो आवेदन की प्रक्रिया: मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति हेतु आवेदन फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे। आवेदन करने का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। पात्रता की समस्त शर्तों को पूर्ण करने वाले विद्यार्थी ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो आपको इसके लिए एसएसओ आईडी पर अप्लाई करना होता है। वो कुछ इस तरीके से होती है। ये एसएसओ आईडी हो गई। तो यहाँ पर आपको लॉगिन पासवर्ड डालकर इस पर आपका एक पोर्टल ओपन होता है, वहां पर स्कॉलरशिप चूज करना पड़ेगा। उस पर जाकर आप अपनी जो भी कैटेगरी की स्कॉलरशिप है जिस पर आप अप्लाई करना चाहते हैं वहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका इस पर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर सभी स्टेट गवर्नमेंट की जितनी भी स्कॉलरशिप्स हैं सभी को एसएसओ आईडी के थ्रू भरा जाता है। तो जितनी भी स्कॉलरशिप राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती हैं उन सब के लिए आपको अपना अकाउंट एसएसओ आईडी पर क्रिएट ही करना पड़ेगा, तभी आप स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो इस सरकार ने जितने भी ऑफलाइन मोड हैं वो सब खत्म कर दिए हैं और यूनिफाइड पोर्टल बनाकर सभी स्कॉलरशिप्स के लिए आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना पड़ता है। उसके बाद अगली जो है योजना ही कहें, इसको स्कॉलरशिप कहें या योजना कहें, वो है काली बाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसकी भी जो लास्ट डेट है वो 20 नवंबर 2024 है। 20 सितंबर से फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये योजना क्या है। तो राज्य के जिला डूंगरपुर की कालीबाई भील ने शिक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित किया। शिक्षा के क्षेत्र में उनके अविस्मरणीय एवं ऐतिहासिक योगदान को श्रद्धांजलि देते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने विधानसभा के बजट सत्र के दौरान वित्त एवं विनियोग विधेयक प्रत्युत्तर यह घोषणा की, डूंगरपुर में शिक्षा का अलग जगाने के लिए 19 जून 1947 को अपने प्राणों का बलिदान करने वाली बाला कालीबाई वीर की स्मृति में कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना बनाई जाएगी। इसमें मेधावी छात्राओं के लिए चल रही अन्य स्कूटी वितरण योजनाओं की एकीकृत कर अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक वर्ग की छात्राओं सहित प्रतिवर्ष लगभग 10,050 छात्राओं को स्कूटी देकर लाभान्वित किया जाएगा। तो इस स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई करते हैं या इस योजना के लिए अप्लाई करते हैं, अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको स्कूटी सरकार की तरफ से दी जाती है। और अगर आपने इसके अलावा दूसरे स्कॉलरशिप पर भी अप्लाई कर रखा है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। स्कूटी स्कॉलरशिप के लिए या योजना के लिए सभी जो गर्ल कैंडिडेट हैं, महिला विद्यार्थी हैं, वो सब इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। चाहे उन्होंने दूसरी स्कॉलरशिप में भी अप्लाई कर रखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप दूसरी स्कॉलरशिप के साथ साथ स्कूटी की जो योजना है इसके लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं। तो जानते हैं इसमें क्या क्या अर्हताएं, योग्यताएं हैं। तो इस योजना का जो उद्देश्य है वह है राजस्थान राज्य के राजकीय एवं निजी विद्यालयों में कक्षा 12वीं तक नियमित छात्रा के रूप में अध्ययन करने वाली कक्षा 12 से अधिक अंक प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित एवं छात्राओं में प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करने तथा उच्च अध्ययन हेतु प्रेरित करने के उद्देश्य से उक्त योजना राज्य में संचालित की जा रही है। योजना का नाम है कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। तो ये सभी वर्गों की छात्राओं के लिए है। यह योजना वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रभावी अर्थात कक्षा 12वीं का घोषित परिणाम के आधार पर स्कूटी प्रदान की जाएगी। तो आपका जो 12th क्लास में जो रिजल्ट आया है उस बेसिस पर आपको इस योजना में लाभ दिया जाता है। इस योजना के अंतर्गत आपको स्कूटी मिलती है। स्कूटी के साथ आपको छात्रा को सुपुर्द करने तक का रजिस्ट्रेशन, छात्रा के नाम हस्तांतरण, परिवहन व्यय, 1 वर्ष का सामान्य बीमा, 5 वर्षीय तृतीय पक्षकार बीमा, 2 लीटर पेट्रोल वितरण के समय 1 बार और 1 हेलमेट इसके अंदर दिया जाता है। स्कूटी के रजिस्ट्रेशन की दिनांक 5 वर्ष से पूर्व स्कूटी का विक्रय बेचान नहीं कर सकता। तो आप इसको मिलने तक 5 वर्ष तक इसको बेच नहीं सकते। अगला है कि स्कूटी डिस्ट्रीब्यूट किस तरीके से की जाती है। तो योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली जो स्कूटी है उनकी संख्या का वितरण अनुपात इस तरीके से है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं को 50% स्कूटी तथा निजी विद्यालय की छात्राओं को 25% स्कूटी स्वीकृत की जाएगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजकीय निजी विद्यालय
उत्तीर्ण छात्राओं के लिए एकजाई रूप से 25% स्कूटी दी जाएगी। इसके अलावा समस्त विभाग उक्त योजना को वितरित की जाने वाली कुल स्कूटी की संख्या में विभिन्न संकायों निम्नानुसार अनुपात रखेंगे। जो साइंस स्ट्रीम के हैं उनको कुल स्कूटी में से 40% मिलेगा, जो वाणिज्य संकाय के हैं उनको कुल स्कूटी में से 5% मिलेगा, और जो कला संकाय में है उनको कुल स्कूटी में से 55% यहाँ पर मिलेगा। वरिष्ठ उपाध्याय वर्ग हैं, कुल स्कूटी में से 7 स्कूटी संभागीय स्तर पर उनको मिलेंगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के राजकीय एवं निजी विद्यालयों की छात्राओं का प्रतिशत 25 रखा गया है, लेकिन विभाजन की व्यवहारिकता को देखते हुए प्रतिशत कम अधिक किया जा सकेगा। कोई भी लाभार्थी न्यायालय के माध्यम से स्कूटी का दावा नहीं कर सकता। तो ये दोनों ही बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए, चाहे आपने सीबीएसई से की है, आरबीएसई से की हुई है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आपकी किस्मत है कि ये मिलती किसको है। प्रत्येक विभाग द्वारा योजना के तहत चयन पात्र छात्राओं में से जिलेवर वरीयता के आधार पर इसका निवारण किया जाएगा। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो देख लेते हैं। तो इसके लिए राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 12वीं में न्यूनतम 65% आपके अंक होना चाहिए कम से कम, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो सीबीएसई के स्टूडेंट्स हैं उनके 12th क्लास में 75% अंक होने चाहिए। तो ऐसी छात्राएं जिनके आरबीएसई में 65% अंक हैं और सीबीएसई में 75% से ज्यादा मार्क्स हैं, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। राज्य की सरकार द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों सहित एवं निजी विद्यालयों में नियमित छात्रा के रूप में कक्षा 12वीं की परीक्षा संबंधित विभाग द्वारा संचालित योजना में निर्धारित प्रतिशत अंक प्राप्त होने पर उक्त निर्धारित प्रतिशत अंकों में पूरक परीक्षा में प्राप्तांक शामिल नहीं किए जाएंगे। तो किसी भी राजस्थान स्थित महाविद्यालय से स्नातक डिग्री यथा बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, बीकॉम, बीएड और यहाँ पर बीई बीटेक भी लिखा है। तो अगर आप इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहे हैं, बीई बीटेक कर रहे हैं तो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बीआर कर रहे हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप मेडिकल का कोर्स कर रहे हैं तो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आईआईटी से पढ़ाई कर रहे हैं तो कर सकते हैं। बीबीए की पढ़ाई कर रहे हैं तो कर सकते हैं। तो जितने भी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं जिसमें भी आपने एडमिशन ले रखा है, उन सभी में अगर आपने एडमिशन ले लिया है तो आप इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्नातक डिग्री के प्रवेश में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण के वर्ष से 1 वर्ष का अंतराल होने पर योजना का लाभ देय नहीं होगा। अगर आपने 1 ईयर का गैप ले लिया है अपनी पढ़ाई के बाद तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। आपकी पढ़ाई में किसी भी तरह का गैप नहीं होना चाहिए, तभी आप इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। किसी अन्य योजना में आर्थिक सहायता प्राप्त करने वाली छात्राएं भी इस योजना में लाभान्वित होंगी। किसी अन्य योजना में आर्थिक सहायता प्राप्त करने वाली छात्राएं भी इस योजना में लाभान्वित होंगी। तो मैंने आपको बताया था अगर आपको किसी अन्य योजना से भी कोई आर्थिक सहायता मिल रही है तो भी आप इस योजना में अप्लाई कर सकते हैं। किसी अन्य योजना में आर्थिक सहायता छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाली छात्राओं को इस योजना में वंचित नहीं किया जा सकेगा। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगर आपको इसके अलावा कहीं और से भी स्कॉलरशिप मिल रही है तो आपके लिए ये योजना है, आप आसानी से इसका फॉर्म भर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जिन छात्राओं ने उक्त योजना लागू होने से पूर्व उनकी किसी भी कक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर राज्य सरकार की किसी भी योजना में स्कूटी का लाभ प्राप्त कर लिया है, वह छात्राएं इस योजना में स्कूटी प्राप्त करने की पात्र नहीं होंगी। अगर आपने किसी भी तरीके से इस योजना को पहले कभी इस्तेमाल में ले लिया है तो आप इसका फॉर्म दोबारा नहीं भर सकते। परंतु पूर्व में टेट विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग में 10वीं कक्षा में परिणाम के आधार पर अगर किसी बालिका को 10वीं के आधार पर स्कूटी प्राप्त हुई है, 10वीं के नंबरों के आधार पर हुई है, तो वही छात्रा 12वीं के परिणाम के आधार पर भी इसके लिए पात्र होती है। अगर वो पात्र होती है तो उसको 40,000 रुपए की एकमुश्त राशि प्रदान कर दी जाती है। तो ऐसी छात्राएं जो 10वीं में स्कूटी ले चुकी हैं और 12वीं में अप्लाई करनी चाहती हैं तो 12वीं में उनको स्कूटी नहीं, एकमुश्त 40,000 रुपए की राशि उनको प्रदान कर दी जाएगी। देवनारायण योजना एवं कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के तहत समाहित योजनाओं में लाभार्थी छात्रा के माता पिता की आय सीमा 2.5 लाख रुपए सालाना होगी तो वो इसके लिए एलिजिबल हैं। टीएडी विभाग द्वारा संचालित योजना का लाभ आयकर नहीं देने वाले सभी परिवारों को पात्र छात्राओं को दिया जाएगा। योजनावर परिशिष्ट 1 से 6 अनुरूप स्कूटी वितरण की कार्यवाही की जाएगी। वाणिज्यिक संकाय में प्रत्येक जिले में कम से कम 1 स्कूटी अधिकतम प्राप्तांक छात्रा को प्रदान की जाएगी। इसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैं बता देता हूं। तो सीनियर सेकेंडरी परीक्षा की अंक तालिका आपको चाहिए। राजकीय अथवा निजी विद्यालय में नियमित छात्रा के रूप में कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करने का संबंधित संस्था प्रधान द्वारा जारी प्रमाण पत्र होना चाहिए।
सीनियर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात वर्तमान में अध्ययनित महाविद्यालय अथवा किसी अन्य शिक्षण प्रशिक्षण संस्था एवं पाठ्यक्रम एवं वितरण में संस्था प्रदान का प्रमाण पत्र होना चाहिए। सक्षम अधिकारी द्वारा टीएसपी, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र, आर्थिक पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र, विशेष पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र, जो कोई भी लागू हो कि 100 प्रमाणित फोटो प्रति संलग्न करनी होगी। आय प्रमाण पत्र जो कि 6 माह से पुराना ना हो वो आपको यहाँ पर देना होगा। बीपीएल छात्रा हेतु बीपीएल कार्ड की 100 प्रमाणित प्रतिलिपि। जो आय प्रमाण पत्र लगता है यहाँ पर वो 1 पेज फॉर्मेट लगता है, तो 1 पेज फॉर्मेट वाला ही आय प्रमाण पत्र वैलिड होता है। जो अगर आप उससे कहेंगे तो मैं लिंक में प्रोवाइड करा दूंगा, कमेंट कर आप पूछ सकते हैं, तो मैं उसकी कॉपी आपको दे दूंगा। बीपीएल छात्रा हेतु बीपीएल कार्ड की 100 प्रमाणित प्रतिलिपि, जन आधार कार्ड, आधार कार्ड की प्रति, दिव्यांग छात्रा द्वारा मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र की 100 प्रमाणित प्रति। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको इस स्कॉलरशिप या इस योजना में भाग लेने के लिए चाहिए होंगे, जो कि आपको स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते वक्त अपलोड करने होते हैं। आवेदन की स्वीकृति किस तरीके से होती है? जो पात्र छात्राएं द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा, संलग्न आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपलोड किया जाएगा। छात्रा एक से अधिक श्रेणी में आवेदन कर सकती है, लेकिन सॉफ्टवेयर इस तरह से विकसित है कि किसी एक आधार नंबर, जन आधार कार्ड पर एक ही स्वीकृति मिलेगी। तो काफी सारे छात्राएं हैं जो बहुत सारी कैटेगरीज में एलिजिबल होती हैं, जैसे देवनारायण स्कूटी में भी एलिजिबल होंगी। तो आपको एक ही स्कॉलरशिप का ऑटोमेटिकली फायदा मिलेगा। तो अगर आप अलग करना चाहें तो आप एक से ज्यादा में कर सकते हैं, बट सिस्टम आपको ऑटोमेटिकली एक पर ही उसका फायदा आपको देगा। पात्र छात्राओं द्वारा उनकी पात्रता अनुसार संबंधित श्रेणियों में आवेदन किया जाएगा। संबंधित वर्ग निर्धारित आवेदन पत्र ऑनलाइन भरकर निर्धारित तिथि तक पोर्टल पर अपलोड करना होगा। योजना के अंदर प्राप्त आवेदनों की समुचित मॉनिटरिंग की जाएगी ताकि लाभ लेने के दोहराया नहीं जा हो। ऑनलाइन आवेदन करने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश वेबसाइट पर दिए हुए हैं। तो आपको अपने प्राचार्य महाविद्यालय द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों का एक प्रमाण पत्रों की आवश्यक जांच करके प्रत्येक छात्रा का नाम, पिता का नाम, कक्षा संख्या एवं सूचनाओं का मिलान एवं सत्यापित कर अपने जिले के नोडल अधिकारी को फॉरवर्ड करेंगे। तो ये सारा जो प्रोसेस होता है ऑनलाइन प्रोसेस होता है। आपको तो अपने लेवल पर अप्लाई करना है। जब आप अप्लाई करेंगे तो उसके अंदर आपको आपके कॉलेज का नाम दिख जाएगा। काफी सारे स्टूडेंट्स हैं उनको कॉलेज का नाम नहीं दिखेगा क्योंकि उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा है। तो जिन भी कॉलेजेस का नाम आपको नहीं दिखना है तो आपको अपने कॉलेज वालों से कहना पड़ेगा कि यहाँ पर हमें प्रॉब्लम आ रही है, आपके कॉलेज का नाम शो नहीं कर रहा है। तो काफी सारे कॉलेजेस होते हैं जिनका नाम शो नहीं करता है, तो उसके लिए आपको अपने कॉलेज से बात करनी होगी। उसके अलावा जो अगली है वो देवनारायण छात्रा स्कूटी प्रोत्साहन योजना है। तो देवनारायण जो छात्र स्कूटी योजना है, इस योजना का उद्देश्य है कि राज्य में पिछड़ा वर्ग में से अति पिछड़ा वर्ग में गुर्जर सहित 5 जातियों बंजारा, बलिदान, गड़िया, लोहारिया, गुर्जर, रायका, रेबारी, इन सब के लिए ये इस योजना का गठन किया गया है। बोर्ड द्वारा आयोजित 12वीं कक्षा की परीक्षा तथा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित स्नातक, स्नातकोत्तर डिग्री परीक्षाओं में अधिक से अधिक अंक प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करने हेतु यह राज्य सरकार द्वारा दी जाती है। तो इस योजना के अंतर्गत जो लाभ है वो है राजस्थान मूल की विशेष पिछड़े वर्ग में से अति पिछड़े वर्ग के वे छात्राएं जिन्होंने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण में पूर्णतः 50% अंक लाए हैं, इससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं तथा राजस्थान स्थित राजकीय महाविद्यालय, स्वपोषित विश्वविद्यालयों में स्नातक डिग्री प्रथम वर्ष में प्रवेश लेकर नियमित अध्ययन कर रहे हैं, उनको 1500-1500 मात्र स्कूटी स्वीकृत कर निःशुल्क वितरित की जाएंगी। नियमित अध्ययनरत छात्राओं को 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण में प्राप्तांक प्रतिशत की वरीयता सूची तैयार कर स्वीकृत की जाएगी। शेष छात्राओं को आवेदन पत्रों को प्रोत्साहित राशि हेतु स्वीकार कर नियम अनुसार प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की जाएगी। यदि पूर्ण प्रयास करने के उपरांत भी राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं के आवेदन पूर्ण सही प्राप्त नहीं होते हैं तो जितने आवेदन कम प्राप्त होंगे उतनी स्कूटी वरीयता सूची के आधार पर राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं को स्वीकृत कर दी जाएंगी। तो इसके लिए जो पात्रता है वो उन पात्राओं में वही है कि पिछड़े वर्ग में से भी अति पिछड़े वर्ग के विद्यार्थी वो इसके लिए एलिजिबल हैं, जिन्होंने अभी कृषि महाविद्यालय, संस्कृत महाविद्यालय, आगे की पढ़ाई जो कर रहे हैं राजकीय महाविद्यालयों से कर रहे हैं, राजकीय वित्त पोषित विश्वविद्यालयों से कर रहे हैं, वो सब इसके लिए एलिजिबल हैं। माता पिता और सभी की आय मिलाकर 2.5 लाख से अधिक ना हो। योजना का लाभ अविवाहित, विवाहित, विधवा तथा प्रतियक्ता छात्राओं को दिया होगा। जिन छात्राओं को देवनारायण छात्रा उच्च माध्यमिक सहायता या अन्य किसी प्रकार की छात्रवृत्ति मिल रही हो उन्हें इस योजना में तहत स्कूटी प्रोत्साहन राशि देय नहीं है।
12वीं सीनियर सेकेंडरी तथा नियमित स्नातक प्रथम वर्ष एवं स्नातक अंतिम वर्ष एवं नियमित स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष अंतराल गैप होने पर योजना पर लाभ देय नहीं होगा। तो अगर आपने ईयर गैप कर रखा है तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको जो प्रमाण पत्र लगाने हैं वो है राजकीय महाविद्यालय जहां पर भी आप पढ़ रहे हैं वहां की फीस रिसिप्ट आपको इसके साथ लगानी पड़ेगी, 100 प्रमाणित प्रति इसकी लगानी पड़ेगी। गत वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण की अंक तालिका 100 प्रमाणित कॉपी आपको देनी पड़ेगी। मूल निवास प्रमाण पत्र जो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया हो 100 प्रमाणित प्रति देनी होगी। जाति प्रमाण पत्र, पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र वो देना होगा। छात्रा के माता पिता अभिभावक का 6 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। जो आय प्रमाण पत्र है वो आपको संलग्न करना पड़ेगा। छात्रा को राष्ट्रीयकृत बैंक खाते में आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए, उसका IFSC कोड आपको देना पड़ेगा। आधार कार्ड की 100 प्रमाणित कॉपी आपको देनी पड़ेगी। जन आधार कार्ड की कॉपी देनी पड़ेगी। इस आशय का शपथ पत्र की लाभार्थी अन्य किसी प्रकार की छात्रवृत्ति योजना का लाभ नहीं प्राप्त कर रहा है वो आपको इसके अंदर देना पड़ेगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये थी वो स्कॉलरशिप्स जिनके फॉर्म ओपन हो गए हैं। तो जनरल कैटेगरी के लिए मैंने बता दिया कि जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए जो रीप के अंतर्गत या राजस्थान के अंतर्गत अन्य महाविद्यालयों में पढ़ रहे हैं तो उनके लिए बेस्ट स्कीम है जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए वो CM स्कॉलरशिप है, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो छात्राएं हैं वो दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, CM स्कॉलरशिप के लिए और कालीबाई मेघावी स्कूटी योजना के लिए, दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो पूरी डिटेल मैंने आपको समझा दी है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट कर पूछ सकते हैं, मैं आपकी मदद करने का जरूर प्रयास करूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जाते जाते आप सभी से रिक्वेस्ट है, इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके लिए इस तरह के वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। इसलिए आपसे जाते जाते रिक्वेस्ट है, बहुत बहुत रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, मुझे सपोर्ट करें, चैनल को सपोर्ट करें, जिससे आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन मिलती रहे टाइम टू टाइम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।